हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। याक्षनी पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। गांव का मुखिया तांत्रिक भैरवनाथ के कदमों में गिरकर कहने लगा, कुछ कीजिए बाबा, कुछ कीजिए। अब आप ही हम सब गांव वालों को एकमात्र सहारा है। मैं अभी फ़िलहाल इन गांव वालों के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। भैरवनाथ की बात सुनकर मुखिया बोला, तो क्या हम सब गांव वाले भी राकेश की तरफ बेमौत मारे जाएंगे? किसी एक की गलती की सज़ा पूरे गांव वालों को क्यों? बाबा, इसमें हम सब की क्या गलती? गलती है तुम सबकी, बहुत बड़ी गलती है मूर्खो। इसी गांव में किसी दुष्ट आदमी ने यक्षिणी को बुलाने के लिए तंत्र विद्या का सहारा लिया है और तुम लोग कुछ जान ही नहीं पाए, क्योंकि यक्षिणी को बुलाना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए एक खास विद्या की ज़रूरत होती है। इस क्रिया के लिए जो अनुष्ठान करना होता है वो कोई भी ऐरा गैरा मामूली साधु नहीं कर सकता। तुम सब गांव वालों की नाक के नीचे वो दुष्ट इस खतरनाक अनुष्ठान को कर रहा था और तुम लोगों को खबर तक नहीं हुई। हमारी बात का यकीन मानिए बाबा, हमें इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम और ना ही हमारे सामने किसी ने इस तरह का यहाँ पर कोई अनुष्ठान किया है। भैरवनाथ गुस्से में सब गाँव वालों और मुखिया को देखे जा रहा था। मुखिया हाथ जोड़कर भैरवनाथ से कहा, गुस्सा शांत करिए अपना बाबा, जो होना था वो हो चुका। अब हमें आगे क्या करना है वो बताइए। मुखिया की बात सुनकर तांत्रिक भैरवनाथ सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद वो मुखिया से बोला, मुझे उस यक्षिणी को असली रूप में बुलाने के लिए एक खास अनुष्ठान करना पड़ेगा, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर उसको किस मकसद के लिए यहाँ पे बुलाया गया है। अगर इसमें कुछ दिन का वक्त लग सकता है, तब तक के लिए तुम सबको एक सख्त हिदायत देकर जा रहा हूँ कि शाम 6 बजे के बाद अपने घरों से बाहर मत निकलना, चाहे तुम्हारे जितनी भी ज़रूरी काम क्यों ना हो, क्योंकि यक्षिणी रात में बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाती है और वो अपना शिकार ज़्यादातर रात में ही करती है। तांत्रिक भैरवनाथ की बात सुनकर मुखिया ने सभी गांव वालों से मुखातिब होकर कहा, तुम सब लोगों ने सुन लिया ना, बाबा ने हम सब लोग को क्या आदेश दिया है। शाम के 6 बजे के बाद कोई भी अपने घर से बाहर निकले, चाहे उसे कितना भी ज़रूरी काम क्यों ना हो, वो ना निकलेगा। मुखिया कुछ कहना ही वाला था कि तभी तांत्रिक भैरवनाथ ने चिल्लाकर कहा, जैसे कि मैंने तुम लोगों से कहा कि वो यक्षिणी हम में से किसी एक के रूप लिए हुए यहाँ पर मौजूद है, इसलिए मेरी बात को वो भी सुन रही होगी। शाम 6 बजे के बाद अगर कोई भी तुम्हारे घर का दरवाज़ा खटखटा कर तुम्हें बाहर की तरफ बुलाता है तो समझ लेना वो तुम्हारा कोई जान पहचान वाला नहीं खड़ा, बल्कि बाहर तुम्हारी मौत खड़ी है। जैसे कि मैं कह चुका हूँ और एक बार फिर कह रहा हूँ, यक्षिणी किसी का भी रूप ले सकती है। इतना कहकर तांत्रिक भैरवनाथ वहाँ से चला गया। गांव वालों ने राकेश का अंतिम संस्कार कर दिया और वो सब लोग अपने अपने घरों के अंदर डरे समय दुबक गए। सब के लिए एक ही विचार आ रहा था, यक्षिणी रात के वक्त किसका दरवाज़ा खटखटाएगी। मगर उस रात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दूसरे दिन सारे गांव वाले एकत्रित होकर कल की घटना के बारे में बातचीत कर रहे थे। अचानक एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज वहां आकर खड़ी हो गई। उस कार में से एक हैंडसम नौजवान बाहर निकला, गांव के एक व्यक्ति की तरफ आ गया। उस गांव के व्यक्ति का नाम नितिन था। उसने नितिन की तरफ देखकर कहा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस गांव में सीगल हाउस कहाँ पर है? सीगल हाउस का नाम सुनकर कड़ाके की ठंड में नितिन के माथे पर पसीना आ गया और वो उस नौजवान को गौर से देखने लगा। खुद को इस तरह देखने पर उस नौजवान ने दोबारा उससे कहा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर सीगल हाउस कहाँ पर है? नितिन ने हाथ का इशारा करके उसे कहा, यहाँ से कुछ दूर पर ही आपको मिल जाएगा। वैसे कौन है आप सीगल हाउस का पता क्यों पूछ रहे हैं?
मेरा नाम राहुल है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। हमें जैसे ही पता चला कि मनाली के एक गांव मतलब पिपला गांव के करीब खूबसूरत जंगल में बसा हुआ अंग्रेज के ज़माने का बनाया हुआ एक पैलेस है जिसे सिगल हाउस कहते हैं, हमने तुरंत उसे खरीद लिया। हम वहाँ पर होटल बनाना चाहते हैं। वैसे भी अब यहाँ पर पूरा इलाका टूरिस्ट इलाके में आने वाला है क्योंकि हम यहाँ आ चुके हैं। ऐसी गलती मत करना बाबू साहब, आप सिगल हाउस के बारे में नहीं जानते। अगर अपनी जान प्यारी है तो मेरी बात मानो और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, क्योंकि सिगल हाउस में ऐसा क्या है? राहुल ने पूछा कंधे उचकाते हुए नितिन से। कल रात यहाँ पर सिगल हाउस के बाहर इस गांव के एक व्यक्ति की मौत हुई है, तो हम क्या करें? जरूर उसने देसी शराब पी रखी होगी। नहीं नहीं बाबू, इस गांव में यक्षिणी आज़ाद घूम रही है, उसी ने मारा था उसे। तुम्हारा मतलब तुम्हारे गांव की कोई लड़की ने जिसका नाम यक्षिणी है, उसने मारा है उसे? डोंट वरी, हम पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे। नहीं नहीं साहब, यक्षिणी कोई इंसान नहीं होती बल्कि इंसानों का रूप धारण कर सकती है। वो भला की खूबसूरत होती है मगर वो इंसान का खून पी जाती है। मुझे पूरा विश्वास है वो जरूर उस सिगल पैलेस में मौजूद है। नितिन इसके आगे कुछ और कहता कि तभी कार में से एक लड़की जो इस वक्त ब्लैक जीन्स, ब्लू शर्ट और ब्लैक जैकेट पहने हुई थी बाहर निकल कर आ गई और उसने राहुल की तरफ देखकर कहा, तुम भी कहाँ इन जाहिलों को मुंह लग रहे हो? तुम्हें पता नहीं ये गांव वाले थर्ड क्वालिटी के लोग होते हैं। ये खुद तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते लेकिन जो करना चाहता है उसे भी ये नहीं करने देते। जब दुनिया 40 साल पहले चांद पर पहुंच चुकी है और ये मंगल ग्रह पर कॉलोनी बनाने की सोच रही है, ये अभी भी भूत प्रेत और पिशाचों में ही अटके हुए गंवार कहीं के। ये नहीं सोचते कि कल जब यहाँ एक 5 स्टार होटल बन जाएगा तो इन गांवों को भी काम मिल जाएगा। बेवकूफ़ कहीं के। उस लड़की की बात सुनकर राहुल ने मुस्कुराते हुए मजाक उड़ाने वाले लहजे में नितिन की तरफ देखकर कहा, तुम सही कहती हो टीना, मैं भूल गया था कि मैं गंवारों के पास खड़ा हूँ। वैसे तुम्हारा जो भी नाम हो, पता बताने के लिए शुक्रिया। इतना कहकर राहुल और टीना कार के अंदर बैठ गए। कार के अंदर राहुल और टीना के 3 दोस्त और भी मौजूद थे जो शायद उन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे। अजय, निधि और गोल्डी। उन सब में गोल्डी सबसे ज़्यादा मजाकिया था। राहुल ने अपनी ड्राइविंग सीट संभाल ली। गोल्डी ने राहुल से कहा, क्या हुआ यार, तू तो वहाँ पता पूछने गया था, मगर मुझे ऐसा लगा जैसे कि तेरी किसी मामले में वहाँ पर बहस चल रही थी। हाँ यार, जब मैंने उस सिगल हाउस के बारे में पता पूछा तो ऐसे डर गया जैसे मैंने किसी भूत प्रेत का पता पूछ लिया हो। और पता नहीं वो क्या बकवास कर रहा था कि इस वक्त गांव में यक्षिणी वगैरह का साया है और चले जाओ नहीं तो मारे जाओगे। राहुल की बात सुनकर अजय, जो कि निधि से बात करने में मगन था, राहुल की बात सुनकर बोल पड़ा, तो तुझे यक्षिणी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली? उसे भी अपने 5 स्टार होटल में कोई जॉब दे देंगे। यार पता नहीं क्या क्या बकवास करके मेरा सारा मूड खराब कर दिया। हाँ, एक तरफ ये भी बोल रहा था कि यक्षिणी लोगों का खून पी जाती है, दूसरी तरफ ये भी बोल रहा था कि वो बहुत खूबसूरत होती है। बेवकूफ़ी की हद देखो, वो किसी का भी रूप ले सकती है। पता नहीं साले ने रात में कौन सी फिल्म देखी थी। राहुल की बात सुनकर उसके तीनों दोस्त बुरी तरह से मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हंसने लगे। गोल्डी ने राहुल की तरफ देखकर कहा, वो गांव वाला बेचारा बेवकूफ़ था यार। राहुल समझ ही नहीं पाया। क्या नहीं समझ पाया? यही कि यक्षिणी के बारे में उसने हमें बताकर कितनी बड़ी गलती की है। मैं तेरी बात का मतलब नहीं समझा। अरे यार, सिंपल सा मतलब है,
उसने तुझे ये तो कहा ना कि यक्षिणी बहुत खूबसूरत होती है। हाँ कहा है। तो फिर मेरी तो बल्ले बल्ले, तेरी गर्लफ्रेंड तेरे साथ हमेशा रहती है। अजय की गर्लफ्रेंड निधि भी हमेशा उसके साथ रहती है। और तुम चारों में सिर्फ मैं ही अकेला हूँ जिसकी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि यक्षिणी भी चल जाएगी। क्या ये सीगल पैलेस पहुंच पाएंगे? क्या यक्षिणी इन्हें मार देगी? ये जानने के लिए लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।